चलिए जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। जेजेएम घोटाले में वरिष्ठ आईएएस के खिलाफ जांच की मंजूरी मिल गई है। तत्कालीन पीएचडी एसीएस सुबोध अग्रवाल के खिलाफ जांच की मंजूरी मिली है। सीएम ने 6 अफसरों के खिलाफ 17A में एसीबी को जांच की स्वीकृति दे दी है। जलदाय विभाग के 5 अफसरों के खिलाफ होगी एसीबी की जांच। चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता, ईएक्सईएन, सचिव स्तर के खिलाफ होगी कार्रवाई। जल जीवन मिशन के 980 करोड़ के घोटाले में ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इससे पहले 12 इंजीनियर्स की एसीबी की जांच कर रही है। दूसरे मामले में एक अन्य आईएएस के खिलाफ भी जांच की मंजूरी मिल गई है। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में गड़बड़ी के आरोपों में अब जांच होगी। सीएम ने 5 रिव्यू याचिका को खारिज करते हुए पहले का दंड यथावत यानी कि जैसा था वैसा ही रखा है, इसमें बदलाव नहीं हुआ है। नियम 16 के तहत 2 प्रकरणों में सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। तो सीएम ने कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। यहाँ पर जल जीवन मिशन में घोटाले में ये बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। जेजेएम घोटाले में वरिष्ठ आईएएस के खिलाफ जांच की मंजूरी दे दी गई है। तत्कालीन पीएचडी एसीएस सुबोध अग्रवाल के खिलाफ अब जांच होगी। सीएम ने 6 अफसरों के खिलाफ 17A में एसीबी को जांच की स्वीकृति दे दी है। जलदाय विभाग के 5 अफसरों के खिलाफ एसीबी की जांच की जाएगी। तो चीफ इंजीनियर्स, अधीक्षण अभियंता, ईएक्सईएन, सचिव स्तर के खिलाफ ये कार्रवाई होगी। जल जीवन मिशन के करोड़ों के घोटाले में ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इससे पहले 12 इंजीनियर्स की एसीबी जांच कर रही है और अब 5 अफसरों के खिलाफ फिर से अब ये एसीबी की जो टीम है वो जांच करेगी। दूसरे मामले में एक अन्य आईएएस के खिलाफ भी जांच की मंजूरी मिल गई है। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में गड़बड़ी के आरोपों की जांच होगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं आशीष चौहान। सीधा रुख करेंगे। आशीष, जेजेएम घोटाले में वरिष्ठ आईएएस के खिलाफ अब जांच की मंजूरी दे दी है सीएम ने और अब एसीबी की टीम जो है वो जांच करेगी और उससे पहले भी जो इसमें लिप्त पाए गए थे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से पिछली सरकार में बड़ा घोटाला हुआ पानी के जल जीवन मिशन को लेकर, उसमें वरिष्ठ आईएएस सुबोध अग्रवाल के खिलाफ भी जांच की मंजूरी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दे दी है। उनके साथ साथ 5 जो डिपार्टमेंट के अधिकारी है उनकी भी जांच की मंजूरी दे दी है। यानी कि अब इन पर केस चलेगा और एसीबी पूरे मामले की जांच करेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में इस वक्त सबसे वरिष्ठ जो आईएएस है वो सुबोध अग्रवाल ही है और इसी महीने वे 31 तारीख को रिटायरमेंट है उनका। तो रिटायरमेंट से ठीक पहले उनके खिलाफ जांच की मंजूरी देना वाकई एक बड़े इशारा का यहाँ पर राजस्थान की सरकार का संदेश है कि राजस्थान की जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है उस पर लगातार फोकस है। यानी कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा इंजीनियर्स पर गाज गिर सकती है, क्योंकि इससे पहले भी 12 इंजीनियर्स की जो अनुमति थी केस चलाने की वो यहाँ पर मंजूरी सरकार ने दी थी और अब 12 की अनुमति दी गई है। और इसके साथ साथ यानी कि अब 18 लोगों के खिलाफ इसमें पूरे जल जीवन मिशन घोटाले में केस चलेगा। 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में पूरे मामले में मंजूरी दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि जिस फंड से या जिस बजट से लोगों को पानी पिलाना था उस बजट को जिस तरीके से जल जीवन मिशन घोटाले में पूरी तरीके से काली कमाई यहाँ पर की गई, लेकिन पूरे मामले को लेकर ईडी ने परतें खोली और उसके बाद में एसीबी लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मसले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी ज्यादा इसमें कार्रवाई हो सकती है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं और सख्त निर्देश के बाद में अब यहाँ पर एसीबी पूरे मामले की परतें खोलेगी और भी बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं, क्योंकि न केवल इसमें इंजीनियर्स बल्कि आईएएस आरएएस का नाम भी शामिल है। ऐसे में आने वाले दिनों में हो सकता है कि बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है। दूसरी तरफ चार्जशीट की बात करें तो जल जीवन मिशन घोटाले में 55 जो करोड़ का फर्जी पेमेंट यहाँ पर किया गया था, बिना काम के फर्जी पेमेंट किया गया था, यानी धरातल पर कुछ काम हुआ नहीं था। उससे पहले ही दोनों फर्मों को जो गणपति और श्रीचाम फर्म है उनको पेमेंट किया गया था।
उस मामले में भी तकरीबन 140 इंजीनियर्स और अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट चल रही है। आने वाले दिनों में उन पर भी गाज गिर सकती है, बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ये आदेश दिए थे कि स्पेशल कैंप लगाया जाए डिपार्टमेंट में, और इसका असर हुआ भी, क्योंकि 1 साल से वो फाइलें पेंडिंग थी, 1 साल से चार्जशीट बन नहीं पा रही थी, जिसका असर ये हुआ कि चंद दिनों में ही चार्जशीट बन गई। यानी आने वाले दिनों में और भी इंजीनियर्स पर गाज गिर सकती है, और इसके साथ साथ जो अभी मौजूदा चीफ इंजीनियर है उनका भी नाम इसमें शामिल हो सकता है। यानी कि एक बड़ा मैसेज है सरकार का, जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार सरकार काम कर रही है, और आने वाले दिनों में बड़ा एक्शन यहाँ पर जल जीवन मिशन घोटाले में हो सकता है, क्योंकि वरिष्ठ आईएएस और सबसे वरिष्ठतम आईएएस का नाम आना वाकई इस सरकार का मैसेज है कि चाहे कोई भी हो, उनका जो जांच है वो पूरी तरीके से होकर रहेगी। और जल जीवन मिशन घोटाले में जो फर्जी प्रमाण पत्र लगाए गए, जो इरकॉन कंपनी के नाम पर, जो केंद्र सरकार की उपक्रम कंपनी है, उसके नाम से पूरा खेल रचा गया था। केरल जाकर पूरी टीम ने जो फर्जीवाड़ा है वो किया गया था। फर्जी सर्टिफिकेट तो लगाए लगाए थे, इसके साथ साथ जब टीम वेरिफिकेशन के लिए गई तो वहां पर इरकॉन के नाम से पूरा फर्जीवाड़ा किया गया, फर्जी लाइनें दिखाई गई, फर्जी तरीके से ऑफिस बनाया गया, इरकॉन के फर्जी अधिकारी बनाए गए, यानी कि पूरा फर्जीवाड़ा इसमें किया गया था। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन राज्य सरकार ले ले। दूसरी तरफ बात करें ईडी और सीबीआई की, तो वहां पर भी पूरे मामले की जो जांच है वो ईडी और सीबीआई कर रही है। यानी कि जिस तरीके से हर तरफ की जो एजेंसियां है, ईडी हो, सीबीआई हो, एसीबी हो, जलदाय विभाग की कार्रवाई हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो जलदाय विभाग, देखिए 12 के खिलाफ जो है मंजूरी पहले दे चुके थे, 8 की मंजूरी, 6 की मंजूरी अब दे चुके हैं, अभी लेकिन अभी क्या अभी इसमें भी और आईएएस के नाम आ सकते हैं क्या आशीष? क्योंकि इन सब के अलावा एक आईएएस और है जिसके खिलाफ कार्रवाई के जो है कार्रवाई के लिए कहा गया है, निर्देश दे दिए गए हैं और कहा गया है कि पहले जो जिन लोगों के खिलाफ ये मामला चल रहा था उसके अलावा एक के खिलाफ और जांच की मंजूरी दे दी गई है। तो क्या ये माना जा रहा है कि इस लिस्ट में और भी नाम जुड़ सकते हैं? देखिए आईएएस के नाम जो आप बता रहे हैं वो दूसरा केस है। उस दूसरे केस पे आईएएस की मंजूरी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी है। जल जीवन मिशन घोटाले में केवल एक ही आईएएस की अभी मंजूरी मुख्य रूप से दी गई है, यानी इसमें कई और इंजीनियर के साथ साथ कई आईएएस अधिकारी का भी नाम इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि उस वक्त कई आईएएस भी इसमें इस पूरे जल जीवन मिशन घोटाले में आरोपी थे, और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यही निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से जांच जो है वो पूरी तरीके से एसीबी करेगी। 17A की मंजूरी यहाँ पर दी गई है। और देखिए पूरा जो घोटाला हुआ था वो ग्राउंड जीरो पर कुछ दिखाई नहीं दिया था। फर्जी पेमेंट यहाँ पर उठा लिया गया था, फर्जी जो लाइनें हैं वो कागजों में बिछा दी गई थी, और ग्राउंड पर जब जल जीवन मिशन की टीम भी खोदने गई थी तो वहां पर कुछ नहीं मिला। देखिए ग्राउंड जीरो पर जाकर जी मीडिया ने भी बड़े स्तर पर पड़ताल कई बार की है, बड़े स्तर पर खुलासे किए हैं पूरे मामले को लेकर। हाल ही में फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर भी खुलासा किया था। तो आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन इसमें हो सकता है, क्योंकि जो काम इसमें होना चाहिए था ग्राउंड पर वो यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं दिखा। जी ठीक है।